Here we go। स्टार्ट हो चुकी है हमारी वीडियो और आज चैप्टर है 5, क्लास 8th क्लास है, क्या निराश हुआ जाए। तो हम चैप्टर का हम पूरा सारांश पढ़ेंगे आज और बताते हैं क्या क्या है, ठीक है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। तो हेलो ईमानदार आदमी, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है भाई, जो जितने अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं क्या होता है, वो उतने उनमें मतलब भ्रष्टाचार, घूस ये सब लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। मोटा मोटा पैसा जितना हो सके और खूब बड़ी बड़ी अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं। अब वो डोंट टच इट। ये हो गया आपका, इसे करो, चलो उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाके बैठ के करो। नहीं नहीं नहीं, वो कर रहे हैं दीदी तो उसका करो, चलो गो। अब बोलना बिल्कुल नहीं है, तुम्हें भी दिस और दैट के भी करने हैं। पी लो जाओ और बार बार डिस्टर्ब मत करो, चलो। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता मतलब जो कि लाइक मेहनत कम करता हो या दूसरों की मदद ना करता हो, वही खुशी है, सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होता है भाई, दोष तो आज के टाइम में सबके अंदर ही होता है ना। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर दोष फिर भी रहेगा। मतलब कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो कमी होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो उसकी गलती होगी उसको ज्यादा बार बार बताते हैं फिर कि भाई ये है। सही कहा ना मैंने? दोष को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी देखा करते थे? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहराई में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव समृद्ध क्या सुखी है? ये तो बड़े हार्ड वर्ड आ रहे हैं। क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। मतलब यही ऐसा भारत है हमारा, अच्छा भारत है और रहेगा। बस कुछ लोग हैं जो भारत में रहकर अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हैं और हमारे भारत के नाम को बेकार कर रहे, डुबा रहे हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये सही बात है आज के टाइम में। अगर जो इंसान झूठ बोल के काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, और जो शांति से अपना भोला भाले तरीके से मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहा है वो हमेशा वहीं रहेगा या वो नीचे चला जाएगा और मतलब गरीब ही हो जाएगा हमेशा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आगे बात करते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह,
काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कि लोभ या मोह, मोह माया, लोभ मतलब लालच वगैरह, या क्रोध गुस्सा, ये सब जो है स्वाभाविक होता है लोगों के अंदर, ठीक है ना। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि लेकिन अगर उनको मेन मतलब अपनी आदत तो वही बना लें, अगर हम अच्छी आदत ना बना के बुरी आदतों में ही जीने लग जाए तो वो तो सही बात नहीं है ना। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा समय के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि भूख यहाँ पर वर्ड किया गया है कि लालच, लालच की कभी भूख खत्म नहीं होती, उसको कोई नाप भी नहीं सकता कोई कितनी है, इसके अंदर कितना लालच है ना। क्या होगा, क्यों खुजली मच रही है, इसे नहीं, तुम उधर नहीं बैठ सकती हो, मेंढक की तरफ चलती रहती हो। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक वादे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है कि उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। यानी कि अपनी सुख सुविधा का ध्यान देने लग जाते हैं और जो उनका असली काम है वो भूल जाते हैं, झूठ फरेब बोलकर पैसा कमाना ये सब करना शुरू कर देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यानी कि कानून और धर्म में अंतर हो चुका है। आज के टाइम में धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी लोग धर्म को तो गलत नहीं बताते। आज के टाइम में इंसानों की जो धर्म है, क्या उसे उठना है, पूजा करनी है, मंदिर जाना है, इस चीज में मतलब झूठ नहीं बोल सकते हो, गलत नहीं कर सकते, कहीं भगवान पकड़ के पीटे, है ना। लेकिन कानून को तोड़ सकते हैं। जस्ट लाइक कोई ऊंचे पद पे बैठ के वो घूस खा रहा है, पैसे ले रहा है, उसका काम करा दे रहा है, उससे नहीं डरेंगे। हाँ, लेकिन अगर बोल दे कि भाई तुम्हें भगवान की कसम है, तब कसम से डर जाएंगे, कहीं भगवान रूठ ना जाए हमसे। ये बातें तो इनमें भी आ रही है ना। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी ये सब होता है रियलिटी में। कानून को कोई नहीं मानता, धर्म को पहले मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आत्मतिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। कौन प्रेम करता मनुष्य से? कानून। सच्चाई, महिलाओं का सम्मान करता है, कानून। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि धन या मान सम्मान जो गलत तरीके से ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उनको गलत साबित करने के लिए कानून का एक तरीका होता है ना। कानून ही आज के टाइम में बताता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उनमें रस लिया जा सके। यानी कि बता रखा है किसी का आचरण के गलत पक्ष, जो उसके किसी व्यक्ति के अंदर जो गलतियां होती हैं उसको उद्घाटित किया जाए, यानी कि दिखाया जाए करके उसमें रस
लिया जाता है। रस मतलब कि अब यहाँ थोड़ा सा अलग वर्ड है। रस का मतलब कि एक तरह से पता नहीं और दोषोद घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रस का मतलब एक तरह है कि मतलब उसकी गलतियों को बताकर और उसको सही सही करना, एक तरह यहाँ बताया गया है कि उसको थोड़ा दंड दिया जाए और उसको सुधारा जाए। ठीक है, बुराई में रस लेना बुरी बात है। अब यहाँ रस, हाँ, ये रस का मतलब होता है मजाक कर, मजे लेना, किसी की हंसी उड़ाना एक तरह से, यानी कि जो रस यानी मजा आता है किसी को, किसी की परेशानी होती है तो किसी को मजा आता है ना, तो रस आता है उसे। तो यहाँ बोला बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी किसी की अच्छाई होती तो उसमें रस नहीं लेता कोई भी, उसमें अप्रिशिएट नहीं करेगा वो, है ना। लेकिन हाँ कोई बुराई होता है, और देखियो उसकी फलाने की लड़की तो वहां भाग गई, है ना, वो मजाक करते खूब मजे लेते हैं, हाँ भाई ये हो गया वो हो गया ना। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में चिंतन हो जाता है, तो चित्त में अच्छाइयाँ के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलत हो गया, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर पवित्र विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। भाई कहाँ अभी इन बात को सुन के कैसे बोल दूं कि कोई ईमानदार इंसान बचा ही नहीं है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोगों को ये लगा कि भाई बस ऐसी सुनसान जगह पर रोक दिया है, कंडक्टर भी भाग गया, अब क्या होगा, अब तो लूटने वाले लोग आ जाएंगे हमें। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, मतलब परिवार के साथ अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, यानी जो लोग थे ना उन्हें लगा कि अब डकैती होगी, तो उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया, तूने यहाँ क्यों रोकी गाड़ी, उसे मारने पीटने की तैयारी चल दी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे मुझे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह
घेर कर रखा, जैसे पकड़ के रखा, ठीक है। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, यानी कोई भी दिक्कत होती है पहले ड्राइवर को मार दो पकड़ के, है ना। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, यानी कि यहाँ पे भी तो ये बताया है कैसे भाई कि मानवता खत्म हो गया बिल्कुल ही, ऐसा कुछ नहीं ना। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है, यानी कि हिम्मत बधाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिम्मत बढ़ाई है, ठीक है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल अनुशासन ही उतना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। यानी जो मनुष्य ने जो विधियां बनाई, तरीके बनाए, अगर वो गलत नतीजे बता रही है तो फिर उन्हें बदल देना चाहिए, बेटर रहेगा। वस्तुत आए दिन इन्हें बदलता ही जा रहा है, यानी जितने भी आगे समय के साथ धीरे धीरे जो गलत चीजें हैं वो यानी गलत तरीके हैं उन्हें बदल के उनमें थोड़ी फेरबदल करी जा रही है आज के टाइम में। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे मन यानी कि वो अपने मन को बोला, निराश को होने की जरूरत नहीं, निराश। तो यहाँ कुछ चैप्टर का नाम इसी वजह से ही है, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए? धोखा मिलता तो लेकिन कुछ अच्छे लोग भी तो मिल जाते ना, तो निराश हुआ जाए नहीं ना। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए बहुत अच्छा फायदा रहेगा इस चैप्टर का। चैप्टर पूरा सारांश मिल जाएगा 10-15 मिनट में। जय भीम।